सर कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा। लेट तो नहीं होंगे? नहीं होंगे लेट। तुम सामान रख लिया था तुमने? चल अभी थोड़ा सा बैठो। पढ़ सकते हैं अभी। कोई बात नहीं, चले। ये लो तुम्हारी फ्लाइट की टिकट्स और इसमें कुछ पैसे भी हैं। आदर्श सर, आपने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप नहीं होते तो हम तीनों को स्कूल से बाहर निकाल देते। मेरी माँ कहती है कि लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत ही क्या है। अगर आप नहीं होते ना तो अभी तक वो मेरी शादी कर चुकी होती। सर बचा लिया आप, नहीं तो मुझे पड़ोस वाले गांव में बेच देते। ये सब मत सोचो। ये टिकट्स तुम्हें सिर्फ शहर तक लेके जाएंगी, पर ये तुम्हारी जो मेहनत ये तुम्हें आसमान तक लेकर जाएंगी। नहीं आदर्श सर, आपने खुद रोटी अचार खाकर हम लोगों को पढ़ाया। सर हमारी टिकट्स करने के बाद तो आपके पास कोई सेविंग्स भी नहीं बची होंगी। ये फालतू की बातें मत सोचो। बहुत सारी पढ़ाई करना और बहुत कामयाब होकर रामपुर वापस आना। चलो जल्दी चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। अगर तुम्हारे माँ बाप आ गए तुम्हें जाने नहीं देंगे। चलो 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 जल्दी चढ़ जाओ, जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो और याद रखना, पढ़ेंगे हम, सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, जीतेंगे हम, पढ़ेंगे हम, जीतेंगे हम, पढ़ेंगे हम। जीतेंगे हम। आज की क्लास यहीं तक। अब अगला टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। क्या हुआ तारा, घर नहीं जाओगे? खड़े हो जाओ। क्या हुआ? माँ ने कहा कि आज मेरा लास्ट स्कूल दिन है, कल से वापस नहीं भेजेंगी। अरे ऐसा क्यों? माँ कहती है कि अगर मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो मैं भी पीहू, सृष्टि और रिया दीदी जैसी बन जाऊंगी, फिर मैं भी गांव वापस नहीं आऊंगी। नहीं बेटा, ये सब सच नहीं है। तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। लेकिन मेरी माँ पढ़ने नहीं देंगी मुझे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ से मैं बात करूंगा, ठीक है? मैं चाहता हूं तुम बहुत पढ़ाई करो और एक दिन अपनी पीहू दी, सृष्टि दी और रिया दी की तरह बहुत कामयाब होकर रामपुर वापस आओ, ठीक है? लेकिन आदर्श सर, सब कहते हैं कि वो तीनों कभी वापस नहीं आएंगी। आएंगे, तो जरूर वापस आएंगे। मैम, रामपुर गांव में जो प्रोजेक्ट होने वाला था उसका हमें अप्रूवल मिल गया। ग्रेट, जल्दी स्टार्ट करो प्रोजेक्ट। मुझे आदर्श सर को सरप्राइज देना है। आपने जो ये कामयाबी हासिल करी है, आप उसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? आदर्श सर को, रामपुर के आदर्श सर को। मैम, लेकिन आपके कॉलेज के डीन तो प्रोफेसर चैटर्जी थे ना, तो फिर ये आदर्श कुमार कौन है? जी हाँ, प्रोफेसर चैटर्जी ने मुझे एकेडमिक्स में गाइड किया, लेकिन आदर्श सर ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। अगर आज वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। थैंक यू। मैम, रामपुर जैसे छोटे से गांव का एक मामूली सा टीचर, उसने ये कारनामा कैसे कर दिया? लगता है फिर तो इस आदर्श सर का इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा। सृष्टि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस्टर रॉय। जिस केस से इतने बड़े बड़े लॉयर्स डर रहे थे, तुमने वो इतनी आसानी से जीत लिया। मेरे सर हमेशा कहते थे, सच के लिए लड़ने में डर कैसा। देश के सारे पावरफुल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन चाहते हैं कि तुम उनका केस लड़ो। देखिए मिस्टर रॉय, चाहे देश का कोई पावरफुल पॉलिटिशियन हो या फिर बिजनेसमैन, उन सबको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपने टीचर आदर्श सर का कर्ज चुकाना है। इसलिए अभी मैं कोई केसेस नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे अपने गांव रामपुर वापस जाना है। मैम, वैसे इस फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई अवार्ड होगा जो आपने ना जीता हो। आप इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की बेस्ट एक्ट्रेस बन चुकी हैं। सो आगे का क्या प्लान है? दुनिया जीत ली है,
पर एक जरूरी चीज अभी भी बाकी है। टाइम आ गया है घर वापस जाने का। तैयार हो सब? हाँ, हम तैयार हैं रामपुर वापस चलने